हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग मैथ पेडागोजी का क्लास 5 करने जा रहे हैं, मूल्यांकन। तो दोस्तों, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। पुराने होंगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन फर्स्ट एकांकी, सेकंड सतत, थर्ड उपयोगी और फोर्थ है अनुपयोगी। ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन सतत, ठीक है, सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम अनुभव की योजना बनाना, सेकंड है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, थर्ड है शिक्षण उद्देश्य को परिभाषित करना और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है? तो मूल्यांकन सोपान अधिगम अनुभव की योजना भी नहीं है। ठीक है, शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण ये भी नहीं है और शिक्षण उद्देश्य को परिभाषित करना ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे निगेटिव टैक्स है, ध्यान दीजिएगा। आसान स्तर, विश्वसनीयता स्तर, वैधता और व्यापकता। ठीक है, कौन सा इसमें अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है? तो दोस्तों, अच्छी परीक्षा का लक्षण ऑप्शन नंबर फर्स्ट आसान स्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है? ठीक है, मूल्यांकन में क्या एक प्रविधि है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट है लिखित परीक्षा, सेकंड है मौखिक परीक्षा, फोर्थ और थर्ड है प्रायोगिक और फोर्थ है ये सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ठीक है, ये सभी। निम्न में से मूल्यांकन की एक प्रविधि है, लिखित भी है, मौखिक भी है और प्रयोगात्मक परीक्षा भी है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है, क्या है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये सभी। एक सेकंड दोस्तों। ठीक है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है? तो प्रश्नावली, साक्षरता और पड़ताल सूची और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये सभी। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ठीक है, ये सभी। गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया ऑप्शन नंबर फोर्थ है। ठीक है, ये सभी प्रश्नावली सूची, साक्षात्कार और पड़ताल सूची सब है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। निम्न में से यह कथन किसका है? ऑप्शन फर्स्ट गुड्स का है, डांडेकर का है, थर्ड है स्किनर और फोर्थ है जीन पियाजे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, गुड्स का है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सातवां नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना, सेकंड है बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना, थर्ड है नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना और फोर्थ है बालकों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हुआ। ठीक है, बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना, सेकंड है बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना और थर्ड है उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना और फोर्थ है उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल्यांकन क्या है? ठीक है, जैसा आप क्वेश्चन का चैप्टर ही देखें, मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन क्या है?
बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना, विद्यालय की सुंदरता को बढ़ाना, 1 और 2 उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना, यही मूल्यांकन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा के उन्नति के निम्न में से कौन सा मूल्यांकन की अति आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट है व्यापक, सेकंड है सतत, और थर्ड है मनोविज्ञान मूल्यांकन, और फोर्थ है व्यक्तित्व का मूल्यांकन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, गणित में मूल्यांकन की क्या एक तकनीकी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव टैक्स है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, प्रेक्षण तकनीकी अनुसूचित सेकंड है, और थर्ड है साक्षात्कार, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। गणित मूल्यांकन की एक तकनीकी नहीं है, प्रेक्षण तकनीकी अनुसूचित साक्षात्कार, ये तीनों मूल्यांकन की तकनीकी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्योंकि गणित की मूल्यांकन आप यहाँ पे पढ़े हैं ना, जस्ट मूल्यांकन क्या है, तो यहाँ पे मूल्यांकन एक भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, एक भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, विचार विमर्श महत्व है। ठीक है, लिखित परीक्षाओं में, मौखिक परीक्षाओं में, प्रायोगिक परीक्षाओं में, ये सभी। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हुआ। ठीक है, विचार विमर्श का महत्व मौखिक परीक्षाओं में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट मापन, सेकंड मूल्यांकन, थर्ड लिखित परीक्षा, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, मूल्यांकन। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, मूल्यांकन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, महोदय समरफील्ड ने मूल्यांकन की कितनी मान्यताओं का वर्णन किया है। 4, 6, 8, 10। ठीक है, समरफील्ड ने कितने मूल्यांकन कितनी मान्यताओं का वर्णन किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, 8 मूल्यांकन विधियों का वर्णन किया है समरफील्ड ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रयोजन विधि का एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट क्रियाशीलता, सेकंड है वास्तविकता, थर्ड है उपयोगिता, और फोर्थ है मूल्यांकन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ठीक है, मूल्यांकन। निम्न में से प्रयोजन विधि का एक सिद्धांत नहीं है, मूल्यांकन नहीं है। ठीक है, और प्रयोजन विधि का कौन सा सिद्धांत है, क्रियाशीलता है, वास्तविकता है, और उपयोगिता है। ये सब प्रयोजन विधि के सिद्धांत हैं, तीनों के तीनों। ठीक है, और कौन सा इनका सिद्धांत नहीं है, तो मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रयोजन विधि का सिद्धांत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम की अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि अनुभव, ठीक है, पर्याप्त हो, परिपक्वता के अनुकूल हो, संतोषप्रद हो, और ये सभी है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ठीक है, ये सभी होगा, और पर्याप्त हो, और परिपक्वता के अनुकूल हो, और संतोषप्रद हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या किया जाना चाहिए। सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्य की स्पष्टीकरण करते समय, थर्ड है उद्देश्य स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद, और फोर्थ है उपरोक्त सभी स्तरों पर। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, उपरोक्त सभी स्तरों पर। ठीक है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। गणित का शिक्षण मूल्यांकन सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्य का स्पष्टीकरण करते समय, उद्देश्य का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के निबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। इस कथन से आप पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, सहमत नहीं, और कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, पूर्णतः सहमत हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुज
की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है, वह कक्षा में किस क्षेत्र में संबंधित शिक्षण कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है मापन संबंधी, सेकंड है मूल्यांकन संबंधी, थर्ड है अधिगम संबंधी और फोर्थ है सांख्य विधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, मापन संबंधी। ठीक है, चलिए त्रिभुज जब भी होता है माप संबंधी रचनाएं संबंधित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 शिक्षक द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं तो परीक्षा में कमी थी विश्वसनीयता की, वैधता की, वस्तुनिष्ठता की, कठिनाई स्तर की। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, विश्वसनीयता की। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप ध्यान दीजिएगा। कक्षा सेकंड में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना परिचय मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं का दी गई संख्या का युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड है, रंगों की डिब्बों में कियानों की कुल संख्या सम अथवा विषम है, उनकी गणित की कागजों में, ठीक है, पेजों मतलब की संख्या सम अथवा विषम क्रियान्वों है। ठीक है, और पेजों की सम संख्या अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। फिर तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, अधिगम के लिए मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, आप दोबारा इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक अवसर उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का किस विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। सेकंड है पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। थर्ड है कलन विधि एल्गोरिदम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का आभास करने में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। और फोर्थ है परिकलन में परिशुद्धता के साथ उसकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थी की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उनको चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है। ऑप्शन फर्स्ट है गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। सेकंड है विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए। थर्ड है एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। और फोर्थ है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किक विकास करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम में
असंगति को और शिक्षण कमियों को पहचानना। सेकंड है सामान्य त्रुटियों को पहचानना। थर्ड है क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषण प्रतिभाओं को परीक्षा में पहचानना। और फोर्थ है विद्यार्थी ग्रेड मतलब श्रेणी रैंक की स्थिति। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में गणितीय मनोरंजन क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीयों पहेलियों संबंधी क्रियाकलाप का महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। सेकंड है वे विद्यार्थी को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाले ऊब से बाहर लाते हैं। थर्ड है वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। और फोर्थ है वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ठीक है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्थानिक विश्लेषणात्मक योग्यता के साथ योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, आकृतियों के इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उप सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट अनुप्रयोग, सेकंड ज्ञान, थर्ड है समझाबोध और फोर्थ है रचना तथा सृजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ठीक है, रचना तथा सृजन, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग का ये सीरीज समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।